हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है थर्मामीटर। आज का मेरा टॉपिक है थर्मामीटर। थर्मामीटर और उसके कार्य सिद्धांत, मतलब कैसे वो काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल इसको इंग्लिश में कहते हैं। को आसान एकदम पूरे डिटेल और आसान में समझेंगे आज हम लोग इसको, क्योंकि थर्मामीटर से क्वेश्चन देखें। हम जब हीट वाला चैप्टर देखें तो हीट वाला चैप्टर से जब हम उसको सॉल्यूशन जब बनाते तो थर्मामीटर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमको लगा कि नहीं, इसको बताना चाहिए और कैसे डॉक्टर लोग यूज़ करता है। अगर यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। और इसको अगर यदि आप घर में भी इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगा। बहुत लोग डॉक्टर लोग देखते हैं इस्तेमाल करता है। तो आप अगर ये आज के डेट में तो ये वाला थर्मामीटर जो देख रहे हैं, ये तो थर्मामीटर हर कोई रखता है। ये थर्मामीटर घर में हर कोई रखता है। तो थर्मामीटर कैसे यूज़ होता है, उसका वर्किंग सिद्धांत क्या है, कैसे वो काम करता है, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यदि आप इसको समझेंगे तो आप घर में भी आराम से यूज़ करेंगे इसको। और इससे अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आप तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, क्योंकि थर्मामीटर से क्वेश्चन रहता है। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर कितना प्रकार का होता है, थर्मामीटर के अंदर कौन सा लिक्विड यूज होता है, थर्मामीटर के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा पदार्थ यूज होता है, थर्मामीटर कैसे काम करता है, कैसे वो वैल्यू बता देता है कि गर्म है ठंडा है, कैसे साइंटिस्ट लोग देखते हैं, कभी हम लोग को बता देता है ये आज का हायर टेम्परेचर कितना होगा, आज का लोअर टेम्परेचर कितना रहेगा, ये सब कैसे बताता है। तो वो सब अलग अलग मेजर से, अलग अलग थर्मामीटर से मेज़र करता है। तो सबका अलग अलग नाम भी है, सब अलग अलग टाइप का थर्मामीटर यूज़ करता है। थर्मामीटर बेसिकली होता क्या है, थर्मामीटर मेनली क्या है, थर्मामीटर मेनली क्या है। तो थर्मामीटर जो है, इसमें हम लोग मेनली इसमें क्या हमको हीट थर्मामीटर से हम लोग हीट मतलब उष्मा 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 और ताप का पता चलता है। उष्मा और ताप, कितना उसमें टेम्परेचर है वो पता चलता है, कितना वो गर्म है टेम्परेचर है वो हम लोग को पता चलता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे कि थर्मामीटर क्या है और उसके कार्य सिद्धांत। देखिए, थर्मामीटर ये हो गया आपका क्लिनिक थर्मामीटर। ये इसका नाम है क्लिनिक थर्मामीटर जो डॉक्टर लोग यूज़ करता है। घर में देखते होंगे आपका डॉक्टर लोग, या फिर जो गांव में डॉक्टर रहता है, देखिए यही थर्मामीटर का यूज़ करता है, या फिर इसका यूज़ करता है डिजिटल का। तो ये हो गया इंफ्रारेड थर्मामीटर। जब हम लोग क्लास वगैरह में या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं, या फिर कोविड के टाइम में आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, कोविड के टाइम में अगर दिया मॉल वगैरह जाते होंगे तो आप देखते होंगे ये वाला थर्मामीटर का यूज़ करता था। या अभी भी कहीं कहीं आप जनरली जगह में जाएंगे तो देखेंगे एयरपोर्ट वगैरह पे इसका पूरा यूज़ होता है। तो ये है इंफ्रारेड थर्मामीटर। बिना सटाए इसमें क्या है कि इसमें बॉडी में सटेगा तो ये काम करेगा, लेकिन ये इंफ्रारेड है। ये इंफ्रारेड के माध्यम से आगे जब आप देखेंगे तो उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंफ्रारेड दूर से ही इसमें मेजर हो जाता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है। और ये है ये आपका है गया ये लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये लैब में ये वाला थर्मामीटर यूज होता है। और ये हो गया आपका साइंटिस्ट लोग वेदर नापने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं। देखिए, ये वाला जो है गेस्चर से इसको करता है। ये वाला अगर दी अचानक गिर गया तो आंधी आएगा, ये उठ गया तो वो मौसम साफ होगा। इससे जो ये बताता है ये हो गया डिजिटल थर्मामीटर। इससे भी ये वाला और ये वाला सेम यूज है। ये भी डॉक्टर लोग यूज़ करता है, ये भी डॉक्टर लोग यूज़ करता है। अब ज़्यादातर देखते हैं ये वाला यूज़ करने लगा, क्योंकि इसमें देखने में सुविधा होती है। और इसमें फ़ारेनहाइट में भी रहेगा, डिग्री सेल्सियस में रहेगा। यहाँ देखिए स्विच है, इससे स्विच करने का ऑप्शन रहता है, आप इसको स्विच कर लीजिए। और यहाँ पे ये वाला थर्मामीटर है, इसको झाड़ के उपयोग क्यों किया जाता है उसको हम अभी समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं। तो थर्मामीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु, मानव शरीर, द्रव या वातावरण का तापमान मापा जाता है, कितना टेम्परेचर है। जैसे हम लोग बॉडी में अगर हम लोग को बुखार है तो बुखार मापने के लिए हम लोग क्या, सबसे पहले डॉक्टर लोग क्या सटाते हैं, थर्मामीटर। कितना डिग्री बुखार है वो नापते हैं वो। उसके बाद अगर दी मान लीजिए किसी टेम्परेचर का अगर हमको हीट नापना हो तो हम लोग क्या करेंगे, किसी वस्तु का, तो हम लोग उसमें थर्मामीटर से नाप सकते हैं। तापमान यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी। अच्छा, थर्मामीटर का उपयोग क्यों पड़ा हम, तो गर्म है कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। अगर दी ठंडी है, अगर दी ये नापने के लिए हम अगर दी इसका उपयोग करते हैं तो हम लोग छू के भी नाप सकते हैं। लेकिन अगर दी छू के अगर दी नापते हैं तो हम जब बुखार होगा, मान लीजिए जब आपको फीवर है तो आप ये एक्यूरेट नहीं मेजर कर पाएंगे, एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना डिग्री है क्या है नहीं है।
तो इसीलिए थर्मामीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ऐसे तो हम लोग देखेंगे तो देह गर्म है, कितना आपका बॉडी गर्म है, इससे आपको ये पता चलता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, कितना डिग्री आपको बुखार है। यही बताता है कि डॉक्टर लोग कि इतना डिग्री बुखार मतलब बहुत अधिक बुखार है। वो पैमाना उसमें एक सीमा तय किया हुआ कि अगर इतना डिग्री टेम्परेचर अगर दी आपका आ रहा है तो बुखार बहुत अधिक है, कम आ रहा है तो कम है। उसमें दोनों तरफ का होता है, डिग्री सेल्सियस भी रहता है और फ़ारेनहाइट में रहता है क्लिनिक थर्मामीटर में। तो आगे हम लोग देखते हैं। और ये थर्मामीटर इस टाइप का होता है ये। अच्छा चलिए आगे बताते हैं उसको। थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत, थर्मामीटर कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल। थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि तापमान बढ़ने पर पदार्थ फैलता है और तापमान घटने पर सिकुड़ता है। इसी सिद्धांत को ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। देखिए ये जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर कैसे होता है, थर्मामीटर ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है और यहाँ पे हो गया आपका वो नुकीला भाग। तो यहाँ पे देखिएगा आप ऐसे किया हुआ रहता है, ऐसे किया हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, यही जो संकरा जगह है ना, संकरा जगह यहीं से आपका लिक्विड इधर आता है। जैसे यहाँ पे इसको हम बॉडी के पास रखेंगे तो ये वाला आपका इधर आ जाएगा और ये जहाँ तक जाएगा, ये जहाँ तक जाएगा वही उस वस्तु का, ये मान लीजिए यहाँ तक आएगा और यहाँ अगर दी मान लीजिए 99 डिग्री है, 99 डिग्री है, तो यही क्या हो गया, वस्तु का टेम्परेचर हुआ, वस्तु का टेम्परेचर क्या हो गया, वही हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम अच्छे से दिखा देते हैं। यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बॉडी में सटाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये, और यही द्रव्य देखिए यहाँ पे जो अंदर जो पदार्थ है वो देखिए आके ऊपर आता है। तो ये कहाँ तक आया, और उसके देखिए ऐसे करके जो पकड़ा हुआ है ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे झाड़ देता है। अगर दी हम एक मान लीजिए किसी को आपको नापेगा, उसके बाद अगर दी किसी दूसरे को फिर से उसको अगर दी नापना हो कि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या, तो ऐसे ऐसे पहले उसको झाड़ दिया जाता है। क्योंकि इधर जो लिक्विड आ गया है, वो इधर जो वस्तु आ गया है उसके अंदर का जो पदार्थ है वो फिर से इसके अंदर घुस जाए इसीलिए। और यहाँ पे ये टेढ़ा इसलिए रहता है क्योंकि जैसे ही हम बॉडी से हटाएंगे, यहाँ पे जैसे हम बॉडी से अगर दी इसको हम हटा देते हैं तो ये तुरंत ये नीचे आ जाएगा, तुरंत ये नीचे आ जाएगा। अगर दी हम यहाँ पे तुरंत नीचे आ जाएगा तो हम सही मेजर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वो ऐसे टेढ़ा रहता है तो वो नीचे तुरंत नहीं आता और हम उसको अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ है कहाँ है। अगर दी क्या हो जाएगा, अगर दी ये जो है, अगर दी मान लीजिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का। अगर दी यहाँ पे बॉडी में सटाएंगे और अगर दी इसको यहाँ टेढ़ा नहीं रहेगा तो बॉडी से जैसे हटाएंगे ना तो ये जो इधर का जो लिक्विड रहता है वो अंदर आ जाता है, फिर हम लोग सही मेजर नहीं कर पाते हैं। और जैसे दूसरे को नापेंगे फिर ये इसको झाड़ झाड़ के फिर इसके अंदर इसको कर देते हैं ताकि दूसरे का मेजर जब हम करें तो वो सही से हम उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। चलिए आगे और हम डिटेल देखते हैं इसमें। आगे तो इसका वर्क सिद्धांत ये हो गया। उसके बाद है कि तरल थर्मामीटर। देखिए थर्मामीटर ये हो गया तरल। तो तरल थर्मामीटर जो है मरकरी या अल्कोहल थर्मामीटर, तरल थर्मामीटर जिसमें कि पारा रहता है यानी कि मरकरी रहता है, मरकरी इसको Hg से डिनोट करते हैं, ये हो गया एल्कोहल। उसके अंदर एल्कोहल भी रहता है, उसके अंदर एल्कोहल रहता है। तो इसको हम लोग ये किस में मरकरी यूज होता है और ये अल्कोहल, दोनों को अलग अलग यूज करने का क्या तथ्य है, कैसे होता है, तो सिद्धांत समझिए। जब थर्मामीटर को किसी गर्म वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो उसमें भरा हुआ तरल पारा या अल्कोहल होता है। तो पारा अल्कोहल गर्मी पाकर फैलता है, वो क्या हो जाता है, फैल के और धीरे धीरे ऐसे ये अगर थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, तो जैसे वो गर्म पाता है तो यहाँ से धीरे धीरे निकल के इधर आ जाता है। और जहाँ तक लास्ट गया, ये जो पॉइंट जहाँ तक लास्ट गया हम लोग वही ना उसमें देखते हैं, जहाँ तक ये लास्ट गया वही क्या होता है, वही वस्तु का फिर वो जो भी इंसान है उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो उसी से हम लोग नापते हैं। और पतली नली में ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर ये चढ़ जाता है। जब तापमान कम होता है तो सिकुड़ कर नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बॉडी से हटाते हैं ये धीरे धीरे करके इधर आ जाता है, या फिर इसको झाड़ के भी इधर कर लेते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है। देखिए पारा थर्मामीटर कैसे काम करता है, उसके बाद अल्कोहल को अलग बताएं और पारा को अलग बताएं, बहुत अच्छे से समझाएं हैं। यदि आप इसको देखेंगे बढ़िया से ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। नो आपको अगर आप नापते हैं तो उसमें अगर दिक्कत होगा, और नहीं आपको क्यों झाड़ते हैं, बहुत इंसान पैसा झाड़े उसको लगा देता है, ऐसे है उसको
अगर दी हम नहीं करेंगे, फिर इधर उसको लाएंगे नहीं, तो फिर हम अच्छे से मेजर कैसे करेंगे? तो वो क्यों ज़रूरी है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और घर में भी बहुत ही सेफ आप उसको, कहने का मतलब बहुत ही एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे अगर दी अच्छे से देखते हैं। तो इसका पारा थर्मामीटर है कैसे काम करता है? पारा थर्मामीटर, इसका संरचना क्या, पहले बना कैसे? कांच की पतली नली के नीचे पारा का बल्ब नली पर तापमान की स्केल डिग्री या फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है। तो वो जो है, ये जो ई वाला जो है, ऐसे ये जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर, ऐसे ये थर्मामीटर, यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो वो ऊपर जो चढ़ता है वो पारा होता है। पारा थर्मामीटर में देखिए, पारा थर्मामीटर में यहाँ पे पारा होता है, जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा ऊपर जाएगा, टेम्परेचर खत्म होगा नीचे आ जाएगा, यही है। तो इसका कार्यविधि क्या है? कार्यविधि, थर्मामीटर को वस्तु या शरीर के संपर्क में लाते हैं, पारा ऊष्मा ग्रहण करता है, उसमें ऊष्मा ले लेता है वो, यानी कि आपका बॉडी का जो हीट टेम्परेचर है वो उसमें चले जाता है, और पारा फैलता है और ऊपर चढ़ जाता है। उससे क्या होता है, पारा फैल जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। जहाँ पारे का स्तर रुकता है वही उसका तापमान होगा। अगर यहाँ पे आके ये रुक गया, तो यानी कि आपका बॉडी का टेम्परेचर वहाँ है, जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर वहाँ है, उसका मैक्सिमम तापमान वहाँ तक गया, वही से उसे मेजर करते हैं उसको। उसके बाद हो गया अल्कोहल थर्मामीटर का सिद्धांत, वो हो गया पारा थर्मामीटर। ये देखिए पारा थर्मामीटर था। उसके बाद है अल्कोहल थर्मामीटर का सिद्धांत। तो यह भी ऊष्मी प्रसार पर आधारित होता है, इसमें भी ऊष्मा से वो फैलता है। यह अल्कोहल कम तापमान पर भी नहीं जमता, इसलिए बहुत ठंडे स्थानों में इसका उपयोग होता है। यह अल्कोहल रंगीन होता है ताकि स्तर स्पष्ट दिखे। देखिए क्या है कि ये अल्कोहल को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको माइनस में, बहुत माइनस में जब हमको टेम्परेचर, अगर दी माइनस में टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पारा जम जाएगा लेकिन अल्कोहल नहीं जमेगा। तो अल्कोहल का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में हो। तो यह ऊष्मी प्रसार भी उससे हम उसी तरह ग्रहण करता है। बहुत ठंडे स्थानों पर इसका उपयोग होता है, इसमें भी जब टेम्परेचर देंगे तो ये उसका भी ऊपर हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है कि ये रंगीन होता है। तो वो जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होता है इसके अंदर, ये नली, इसमें हमको ट्यूब में अच्छे से दिख जाता है, इसलिए रंगीन होने का एक फ़ायदा है। अच्छा, पारा क्यों, और ये तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि पारा थर्मामीटर में हम पारा को क्यों, और ये अल्कोहल भी लिखा हुआ कि अल्कोहल को क्यों लेते हैं, तो पारा को क्यों लेते हैं पहले ये समझते हैं। पारा समान रूप से फैलता है, वो एक जैसा फैलता है, ऐसा नहीं कम बेसी, चमकीला होता है और वो चमकदार होता है, कांच से नहीं चिपकता। अगर दूसरा हम थर्मामीटर लेंगे तो वो चिपक के रह जाएगा, फिर पता चला धुंधलापन हो गया, या फिर उसमें जहाँ वहीं सट के रह गया, वो फिर नीचे नहीं आया, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वो कांच से सटता नहीं है, कांच से चिपकता नहीं है, तापमान को सही दिखाता है। इससे क्या, हम लोग तापमान जब चमकीला होता है तो हम लोग दिख भी अच्छे से उसको विजुअल कर पाते हैं, अच्छे से उसको हम लोग देख भी पाते हैं। अगर यदि वो कहीं चिपक जाएगा या फिर नहीं दिखेगा तो हम लोग अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ कि ये अल्कोहल क्यों, ये अल्कोहल थर्मामीटर में अल्कोहल ही क्यों लेते हैं, तो बहुत ठंडे तापमान में भी तरल रहता है, बहुत कम टेम्परेचर पर जमता नहीं है, वहाँ भी तरल रहता है और अधिक फैलाव दिखाता है, जिससे कि क्या करते हैं हम लोग अच्छे से उसका एक एक्यूरेट टेम्परेचर को माप सकते हैं। उसके बाद थर्मामीटर का क्या हुआ, इकाई, यानी कि इसको किस में मापते हैं, हम इसको डिग्री किस में मापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं और केल्विन में मापते हैं। इसका ये 3 पैमाना है, इसका ये 3 पैमाना है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इसको 3 में मापते हैं। जैसे अगर मनुष्य करते हैं तो इसका इस फ़ारेनहाइट में लिखते हैं 98, इसमें 37 पॉइंट समथिंग होता है, केल्विन हो गया। उसके बाद थर्मामीटर के प्रकार, थर्मामीटर कितने तरह का होता है, जैसे हम लोग अभी हम बताए ना कि साइंटिस्ट लोग अलग थर्मामीटर यूज़ करते हैं, वो डॉक्टर लोग अलग उसको क्लीन थर्मामीटर करते हैं, साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो हो गया आपका साइंटिस्ट वाला अलग थर्मामीटर है। लेबोरेटरी में जो होता है अलग होता है, उसमें अलग अलग देखिए अंतर क्या होता है। जैसे लेबोरेटरी का थर्मामीटर देखने में तो भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन शेप अलग हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ से यहाँ अधिक भाग में बांटा हुआ रहता है। वो देखिए आगे हम लिखे हुए हैं। थर्मामीटर के प्रकार हो गए, क्लिनिक थर्मामीटर देखिए यही वाला देखिए, यहाँ पे मेजर करता है, तो यहीं से लिक्विड निकल के ये धीरे धीरे जहाँ तक जाएगा 37 डिग्री टेम्परेचर अगर दी जाता है यहाँ, इसमें देखिए 35 से कहाँ तक अंकित रहता है, 42 तक अंकित रहता है, 35 से 42 तक इतना। और इतना क्यों अंकित रहता है, क्योंकि किसी का बॉडी टेम्परेचर अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। 37 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर अगर यहाँ तक आपका है, यहाँ से जैसे नीचे आएगा, किसी का कम भी होता है टेम्परेचर, तो जब नीचे आता है इसलिए इसको 35 से लेके 42 तक रखा गया है। यहाँ पे हो गया, यह है क्लिनिक थर्मामीटर, यानी कि इसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं।
डॉक्टरी थर्मामीटर, इसको कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। इसको अच्छे से आप देखिए, इसमें क्या मानव शरीर का तापमान मापता है, सीमा 35 से 42 होता है। इसका देखिए यहाँ 35 से लेके 42 है ना, 35 से 42। सामान्य शरीर तापमान के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ जो ये जो है, ये जो रेड ये लिखा हुआ है, देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है अभी जो दिख रहा है, ये सामान्य मनुष्य के लिए है। जैसे कि मानव का अगर सामान्य टेम्परेचर हो ना, बुखार है ना, सर्दी खांसी कुछ नहीं है, तो उसका 37 डिग्री टेम्परेचर होगा। उसके बाद हो गया देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है ये देखिए इस टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का। ये इसका शेप अलग हो सकता है देखने में। देखिए ये भी लगभग, ये वाला देखिए उसी तरह का लग रहा है, ये वाला भी उसी तरह का लग रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग है। इसको क्या हुआ, ये बीकर में इसको डाला हुआ है, ये देखिए बीकर में डाला हुआ है। तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं हम लोग, जो है कि जो भी उसमें हम बना रहे हैं उसका टेम्परेचर ही नहीं पता करना हमको, तो उसमें क्या करेंगे, इसी को अंदर उसको डालेंगे, जो ट्यूब में हम इसको रखेंगे, जो लिक्विड वगैरह जो भी है उसको रखेंगे, उसमें उसको हमको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर। जैसे आप अगर कभी लैब वगैरह किए हुए हैं स्कूल या कॉलेज लाइफ में, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला में होता है, सीमा इसका ये 10 से लेके 110 होता है। अच्छा, इसमें देखिए ये जो है, इसमें देखिए 42 डिग्री से लेके 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री, 35 से लेके 42 डिग्री तक होता है। लेकिन इसमें जो होता है 10 डिग्री से शुरू होता है और 110 डिग्री तक होता है लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी ये है लैब थर्मामीटर। लैब देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रयोगशाला थर्मामीटर, 10 डिग्री से 110, यहाँ से यहाँ 10 से स्टार्ट होगा और यहाँ 110 पे जाके एंड होगा, ये 110 पे एंड होगा। उसके बाद हो गया डिजिटल थर्मामीटर। इससे भी हम लोग क्या, ये भी डॉक्टरी थर्मामीटर है। डिजिटल थर्मामीटर जो है ये भी क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टर इसको यूज़ करता है, ये डॉक्टर लोग यूज़ करता है। देखे होंगे इसी तरह करके उसको मेजर करते हुए देखे होंगे ये। तो इसमें देखिए फ़ारेनहाइट में भी ये बताता है और डिग्री सेल्सियस में देखिए दोनों में बताता है। यहाँ पे देखिए वो स्विच है, इसी से ऑन ऑफ होता है और इसी से इसको ये इसका चेंज करते हैं, चेंज करने का होता है। सेंसर पदार्थ इसमें कोई, जैसे उस समय क्या है, जैसे ये वाला थर्मामीटर जो है, इसमें देखिए इसमें क्या यूज होता था, इसमें हल्का होता था पारा, सॉरी इसको हिंदी में लिख देते हैं। इसमें यूज होता था पारा, इसको पारा या फिर ये अल्कोहल हम लोग इसमें 2 चीज़ यूज करते हैं। तो जो हम लोग जो मनुष्य का जो बॉडी मापने के लिए ह्यूमन बॉडी में हम लोग क्या किस चीज़ का यूज करते हैं, पारा का यूज करते हैं। उसमें हम लोग पारा का यूज करते हैं, पारा का। तो ये अल्कोहल का कहाँ यूज होता है, जब लो टेम्परेचर मापना हमको, तो वहाँ पे अल्कोहल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये डिजिटल थर्मामीटर में क्या है, ये भी तो मनुष्य लोगों के जैसे ह्यूमन बॉडीज कोई डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं मापने के लिए। लेकिन इसमें पारा या फिर ये अल्कोहल नहीं होता है, ये अल्कोहल ये दोनों नहीं होता है, ये दोनों नहीं होता है। ये सेंसर पे आधारित होता है। यहाँ पे जो है ये सेंसर से काम करता है। देखिए सेंसर पर आधारित होता है, तापमान को डिजिटल डिस्प्ले पर दिखाता है। ये अधिक सुरक्षित और तेज, क्या होता है, अधिक सुरक्षित और ये तेज होता है। उसके बाद देखिए क्या है, इंफ्रारेड थर्मामीटर। वही जो हम बताएं, जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो इस तरह करके आपका माथा में सटा देता है, माथा सॉरी दूर से ही थोड़ा दिखता है कितना टेम्परेचर है। यहाँ पे देखिए उसको डिस्प्ले में दिखता है। उसके बाद आपको एंट्री वगैरह देता है, एयरपोर्ट वगैरह पे आप देखे होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इसको मेजर कर रहा है कितना, बिना छुए तापमान मापता है। शरीर, मशीन और दूरी से मापन में उपयोग थर्मामीटर में प्रयुक्त पदार्थ। क्यों, देखिए ये क्या है कि ये दूर से ही मापता है, दूर से ही आपका मेजर कर लेता है। इसको कहते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर हो गया ये आपका। उसके बाद इसके निष्कर्ष देखिए क्या निकला। थर्मामीटर एक महत्वपूर्ण यंत्र है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, जो ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या, ऊष्मीय प्रसार मतलब क्या होता है, ऊष्मा उसको मिलता है, उसको हीट मिलता है और वो आगे बढ़ जाता है, प्रसार कर देता है उसके अंदर जो भी लिक्विड है, और तापमान मापने में उपयोगी होता है। और क्या होता है, ये तापमान मापने में उपयोगी होता है। चलिए उसके बाद आप देखिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको हम लोग करेंगे अच्छे से। तो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, थर्मामीटर किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। भौतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें क्या, तो अपवर्तन, ऊष्मीय प्रसार, परावर्तन या फिर वाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रसार। इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रसार, क्योंकि उसको ऊष्मा मिलता है और उसके अंदर का जो पदार्थ है वो
प्रसार करता है वो फैलता है, इसलिए हो गया उसमें प्रसार। चलिए आगे है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तभी हम जस्ट बताएं 37 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद है क्लिनिक थर्मामीटर का तापमान क्षेत्र होता है। क्लिनिक थर्मामीटर जो भी हम दिखाएं आपको, क्लिनिक थर्मामीटर का जो होता है कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 0 से 100 तक होता है, या फिर 0 से 10 से 110 होता है, 35 से 42 होता है, 10 से 50 होता है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं 35 से 42 होता है इसका, 35 से 42। ये 0 से 100 तो दूसरा हो गया लेबोरेटरी वाला, ये लैब्रो वाला हो गया 10 से ये तो हो गया लैब वाला। उसके बाद थर्मामीटर में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? अभी हम जस्ट इससे पहले पढ़ें कि थर्मामीटर में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है। तो यह सस्ता होता है, यह रंगीन होता है, यह समान रूप से फैलता है, यह ठोस होता है। नहीं, तो सस्ता रंगीन नहीं है, समान रूप से फैलता है, इसीलिए इसका हम लोग पारा का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में किस प्रकार का थर्मामीटर उपयोग होता है? प्रयोगशाला में जो होता है किस प्रकार का थर्मामीटर का उपयोग होता है? क्लिनिक थर्मामीटर, डिजिटल, लेबोरेटरी या फिर इंफ्रारेड। तो यहाँ तो देखिए प्रयोगशाला जो लिखा हुआ, प्रयोगशाला का इंग्लिश ही होता है लेबोरेटरी, तो इसका आंसर हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर की विशेषता क्या है, मतलब उसका खास गुण उसमें क्या है? इंफ्रारेड थर्मामीटर की विशेषता क्या है, उसका खास गुण क्या है? तो तरल से भरा होता है, बिना छुए तापमान मापता है, केवल पानी का तापमान मापता है, कांच का बना होता है। नहीं, तो बिना छुए दूर से ही देखिए इंफ्रारेड वाला दूर से ये काम करता था। उसके बाद है अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? अधिकतम तापमान के लिए, बहुत ठंडे क्षेत्रों में, मानव शरीर में, या फिर भट्टियों में। तो हम लोग क्या बोलें कि अल्कोहल बहुत नीचे टेम्परेचर पे भी वो नहीं जमता है, नीचे टेम्परेचर पे भी वो, तो बहुत ठंडे जगहों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद है क्लिनिक थर्मामीटर में बना संकुचन किस लिए होता है? उसमें जो संकुचन जो भी हम बताए थे आपको, ऐसे जो वो थर्मामीटर ऐसे है थर्मामीटर ऐसे, तो यहाँ पे इस टाइप का जो संकुचन बना हुआ रहता है, वो क्यों बना हुआ रहता है? वो इसलिए बना रहता है क्योंकि इधर से जैसे हम बॉडी से हटाएंगे तुरंत यहाँ नहीं आ जाए, जैसे हम बॉडी से हटाएंगे उसको उष्मा मिलना बंद होगा, तुरंत पार कर जाएगा, ऐसा नहीं हो, इसलिए। तो देखिए पारे को ऊपर चढ़ने के लिए, पारे को नीचे लाने के लिए, पारे को वापस गिरने से रोकने के लिए, थर्मामीटर तोड़ने के लिए, तो इसमें क्या होगा, नीचे क्या गिरने से रोकने के लिए, तुरंत ना गिर जाए, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं यहाँ पे। उसके बाद तापमान का एसआई क्या होता है? एसआई मात्रक, इसको इकाई लिखा हुआ है, एसआई मात्रक वही होता है। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर जूल। तो देखिए हम लोग इसको मापते तो हैं डिग्री सेल्सियस में, लेकिन इसका एसआई यूनिट जब पूछेगा तो उसे आपको केल्विन बताना है। इसका एसआई यूनिट जब पूछेगा तो आपको केल्विन बताना है। उसके बाद हुआ डिजिटल थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तापमान मापने के लिए पारा होता है, अल्कोहल होता है, ये इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, फिर गैस होता है। तो यहाँ पे पारा और अल्कोहल देखिए 1-2 नंबर में दे दिया हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो डिजिटल थर्मामीटर लिखा हुआ है, जिसमें पारा और अल्कोहल हम जस्ट पहले बताया कि नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के माध्यम से वो काम करता है, और वो आपका एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर बताता है। चलिए दोस्तों, ये था आपका आज का ये थर्मामीटर पे, और इसमें देखिए हम क्वेश्चन भी लिए हुए हैं और आपका ये थ्योरी भी है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।